कभी आपने सोचा है कि जब हम अचानक खड़े होते हैं तो सर क्यों नहीं चेक कराता, या चोट लगने पर हमारा जिस्म खून के बहाव को फौरी तौर पर कैसे संभाल लेता है? इन सब के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त खुदकार निज़ाम काम कर रहा है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो चलें आज इसी दिलचस्प निज़ाम की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो इसका जवाब हमारे जिस्म के एक अंदरूनी थर्मोस्टैट में है, जिसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या आसान जबान में RAAS। ये सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर को बिल्कुल उसी तरह काबू में रखता है जैसे कोई थर्मोस्टैट कमरे के टेम्परेचर को सेट रखता है। तो ये सारा खेल एक खामोश अलार्म से शुरू होता है। जैसे ही जिस्म को ये एहसास होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, एक पूरा का पूरा हिफाजती निज़ाम फौरन हरकत में आ जाता है। और ये अलार्म कहाँ बजता है? हमारे गुर्दों में। ये सिर्फ खून साफ करने वाले फिल्टर्स नहीं, बल्कि ये हमारे जिस्म के असली चौकीदार हैं। ये हर लम्हा ब्लड प्रेशर पर नज़र रखते हैं और जैसे ही खतरे की घंटी बजती है, ये फौरन अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इस कहानी का जो पहला किरदार है, उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये जिगर में बनने वाला एक प्रोटीन है जो आप समझ लें खून में एक सोए हुए एजेंट की तरह घूमता रहता है और बस अपने एक्शन में आने के सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है। अब यहां से असल जादू शुरू होता है। गुर्दों का वो छोटा सा सिग्नल एक बहुत ही ताकतवर कीमियाई जंजीर को हरकत में लाता है, जो एक मामूली से अलार्म को एक जबरदस्त हुक्म में बदल देती है। देखिए, ये अमल 3 मरहलों में होता है। सबसे पहले गुर्दे रेनिन नामी एक एंजाइम खून में छोड़ते हैं। फिर ये रेनिन हमारे उस सोए हुए एजेंट यानी एंजियोटेंसिनोजन को जगाकर एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। लेकिन असल ताकत तब आती है जब ये खून हमारे फेफड़ों में पहुंचता है। वहां ACE नाम का एक और एंजाइम इसे एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है, और यही है इस पूरी कहानी का असल हीरो। जरा सोचें, एक धीमी सी सरगोशी एक ताकतवर हुक में बदल चुकी है, एक ऐसा सिग्नल जिसे अब पूरा जिस्म नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। और अब स्टेज पर एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो की, एंजियोटेंसिन 2। ये एक बहुत ही ताकतवर मॉलिक्यूल है जिसके पास समझ लें 2 सुपर पावर्स हैं। उसका पहला और सबसे फौरी काम है खून की नालियों को निचोड़ना यानी तंग करना। जब नालियां तंग होती हैं तो खून का दबाव फौरन बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप पानी के पाइप को आगे से दबाएं तो पानी का प्रेशर कितना तेज हो जाता है। लेकिन एंजियोटेंसिन 2 सिर्फ पाइप को ही नहीं दबाता। उसकी दूसरी सुपर पावर यह है कि ये सीधा एड्रीनल ग्लैंड्स को एक पैगाम भेजता है और उन्हें हुक्म देता है कि वो एक और ताकतवर हार्मोन एल्डोस्टेरोन को मैदान में उतारें। तो अब खेल का आखिरी और फैसला कौन हिस्सा शुरू होता है। चलें देखते हैं कि ये नया खिलाड़ी यानी एल्डोस्टेरोन तवाज़न को वापस कैसे लाता है। एल्डोस्टेरोन का काम बहुत होशियार है। ये सीधा गुर्दों को जाकर कहता है, सुनो, नमक और पानी को बाहर मत जाने दो। जब ये नमक और पानी खून में वापस आते हैं तो खून का कुल हुजम यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जाहिर है ज्यादा खून का मतलब है ज्यादा प्रेशर। तो लीजिए, मसला हल हो गया। और बस चंद होशियार कीमियाई इकदामात से जिस्म कामयाबी से अपने ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल पर ले आता है ना ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कभी कभी यही हिफाजती निज़ाम खुद एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। जरा सोचिए, अगर ये इमरजेंसी सिस्टम जो सिर्फ जरूरत के वक्त काम करने के लिए बना है हर वक्त ही चलता रहे तो फिर क्या होगा? और जनाब, यही हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बुनियादी वजह है। जब ये इमरजेंसी सिस्टम बंद ही ना हो तो ये ऐसा है जैसे आप अलार्म बजने के बाद भी एक्सेलरेटर पर पांव रखे रहें। खून की नालियां मुसलसल सिकुड़ी रहती हैं, खून का हुजम ज्यादा रहता है और ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बुलंद हो जाता है। खुशकिस्मती से जहां जिस्म का अंदरूनी निज़ाम काम करना छोड़ देता है, वहां जदीद मेडिसिन हमारी मदद के लिए मौजूद है। इन अद्वियात को कहते हैं AC इनहिबिटर्स। इनका नाम ही इनका काम बताता है। ये उस AC एंजाइम को इनहिबिट यानी रोक देती हैं जो हमने कुछ देर पहले फेफड़ों में देखा था। ये दवाएं बहुत जहानत से काम करती हैं। याद है, फेफड़ों में वो AC एंजाइम था जो एंजियोटेंसिन 1 को ताकतवर एंजियोटेंसिन 2 में बदल रहा था। AC इनहिबिटर दवाएं सीधा उसी एंजाइम को जाकर ब्लॉक कर देती हैं और नतीजा एंजियोटेंसिन 2 बनता ही नहीं है। ये वाकई हैरानंगेज बात है। सिर्फ एक कीमियाई कड़ी को तोड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला पूरा का पूरा ताकतवर निजाम काबू में आ जाता है। ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है।
एक ऐसा निज़ाम जो हमारे आबाओ अजदाद को मुश्किल हालात में जिंदा रहने में मदद देता था, आज हमारी इस जदीद दुनिया में बीमारी की वजह बन सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी कदीम बायोलॉजी और हमारे जदीद तर्ज ज़िंदगी में और कहाँ-कहाँ ऐसी कशमकश जारी है